गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा हूँ? अल्फाबेट साउंड, है ना? वेरी गुड। आपको पता है कि अल्फाबेट साउंड है ना? यहाँ पूरा ABCD लिखा हुआ है, यानी अल्फाबेट और उसकी आवाज, है ना? कि A की आवाज क्या है, B की आवाज क्या है, C की आवाज क्या है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आज हम इसी के माध्यम से अंग्रेजी के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे शब्द को हम कैसे पढ़ेंगे ये सीखेंगे। कैसे? जैसे हम हिंदी में तो हिजगा करके पढ़ते हैं ना हिंदी में, जैसे कि लिखा है हिंदी में, लिख लिए कहर, कहर। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं? कहर, कहर, ऐसे हिजगा करके पढ़ते हैं। उसी प्रकार आज हम अंग्रेजी को हिजगा करके पढ़ना सीखेंगे। जब तक हमको आवाज याद नहीं रहेगा तब तक हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज हमारे पास आवाज यहाँ पर भी है और यहाँ पे हम शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। उससे पहले शब्द में शुरू जो शब्द होता है, शब्द के शुरू में जो अक्षर रहता है उस अक्षर की आवाज जो संयुक्त रूप से अक्षर रहता है ना, संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर क्या है आपको मैं बता देता हूँ। संयुक्त अक्षर की आवाज, अच्छा, अब संयुक्त अक्षर की आवाज हम देखेंगे। कैसे संयुक्त अक्षर? मतलब संयुक्त मतलब मिला जुला, संयुक्त मतलब 2 से 3 जो मिला रहता है उसकी आवाज। जब हम शब्द पढ़ेंगे तो संयुक्त अक्षर की ही आवाज से पढ़ा जाता है ना? तो मैं कुछ शब्द के शुरू वाले और शब्द के लास्ट में जो अक्षर रहते हैं उनकी आवाज को मैं पहले आपको बता देता हूँ, जिससे हमको अंग्रेजी के जो शब्द है उसको पढ़ने में आसानी होगी, है ना? पहले हम शुरू वाले अक्षर लेते हैं। शब्द के शुरू, क्या? शब्द के शुरू, शब्द के शुरू वाले अक्षर, है ना? अब शब्द के शुरू वाले अक्षर में क्या क्या हो सकते हैं? ST, इसका उच्चारण हम संयुक्त है। ST दो अक्षर मिला है, तो 2 अक्षर मिल गया मतलब संयुक्त है। तो ST की आवाज क्या हो जाएगी? स्टार, स्टार, हाँ, ST की आवाज क्या हो जाएगी? स्टार। SM, स्मॉल, क्या? स्मॉल। SL, स्लव, है ना? ये ध्यान देना। अब इसी से हमको आगे मैं शब्द बताऊंगा, उसको हम पढ़ना आसानी से सीखेंगे। जब तक ये याद नहीं होगा हमको थोड़ी दिक्कत होगी। याद का मतलब ये समझेंगे नहीं तब तक, है कि नहीं? अब आगे देखो, SN, स्नम, SN, स्नम। SP, स्पर, स्पर, SP, स्पर, क्योंकि S की आवाज स, P की आवाज प। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई अंतर होगा तो आप लोग देखना ना, ठीक है? सब पता चलेगी कि कौन सीख रहा है। तो SP का स्पर, PR, CR, KR, है ना? और PL, CL, है ना? PR, ये जो शब्द के शुरू में होते हैं अक्सर इन्हीं शब्दों से शुरू होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। ये क्या है? ये शब्द के शुरू से हो जाते हैं। जैसे कि स्टार से ले लेंगे तो स्टार वाले बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि ST, ATE, हो गया? स्टार वाला है। S वाला लेंगे तो SNALL, है? बन रहा है ना? SL वाला लेंगे SLEEP, बन रहा है ना? तो ऐसी शब्द है। और इसको पढ़ेंगे कैसे? अब देखो ST स्टार हो गया, ST क्या हो गया? स्टार।
आई की मात्रा है, क्या है, आई की मात्रा, तो आई की मात्रा लगाएंगे क्या है, और टी है तो फिल्टर। और मैंने एक शब्द बताया था कि अगर शब्द के लास्ट में ई होगा तो उसकी उच्चारण नहीं किया जाता, उसको नहीं बोलेंगे, लिखेंगे जरूर लेकिन बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में ई है तो हम उसको नहीं बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, स्टैक हो गया। तो इस तरह से इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। आगे और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम शब्द बनाना, मतलब शब्द बना करके शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। पहले हम कुछ और नियम देख लेते हैं, है ना। इसको मैं मिटा दूं अभी। ये रहे शब्द के शुरू वाले। अब देखेंगे शब्द के लास्ट में, जो शब्द के लास्ट में रहते हैं उसका उच्चारण क्या होता है। शब्द के अंत में, लास्ट यानी अंत, शब्द के अंत में जो अक्षर होते हैं उसका उच्चारण क्या होता है। जैसे कि शब्द के लास्ट में आ गया PER, तो इसका उच्चारण होगा टर, PER पर, MER मर, ठीक। IVE इव, क्या, इव, इव, इसका उच्चारण ई होगा। जैसे ई है लास्ट में हो गया तो उसका ई का उच्चारण होता ही नहीं, इव। उसी प्रकार है SION, इसका उच्चारण होगा सन, क्या होगा, सन। उसी प्रकार TION, इसका भी उच्चारण होगा सन। ये दोनों का उच्चारण सेम ही है, सन सन, है ना। ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये शब्द के लास्ट में रहता है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे लास्ट में है, इनका उदाहरण हम इधर देखेंगे, है ना। तो ये जो है शब्द के कहाँ रहेंगे, शब्द के लास्ट में रहते हैं। वेरी गुड, एनिया मर, है ना, वेरी गुड। ऐसे ध्यान देना चाहिए, देखो जिसका ध्यान रहेगा मतलब वो बिल्कुल गलती को पकड़ेगा, है ना। हाँ वेरी गुड, बताना चाहिए ना, डरना नहीं है, इससे हमको क्या नहीं करना है, डरना। डरेंगे तो हम सीखेंगे नहीं, हमको डरना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए डर को मिटाना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए डर को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, है ना। और जैसे कि मैंने बोल दिया ना कि लास्ट में ई रहता है उसको उच्चारण नहीं होता। जैसे कि लास्ट में कभी कभी RE हो गया तो इसको उच्चारण क्या रा होगा, AE हो गया तो ला होगा, VE हो गया तो वा होगा। लास्ट में ई है उसका उच्चारण नहीं किया जाता लेकिन लिखा जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, है ना। तो हम क्या है, ये शब्द के लास्ट वाले हैं और ये शब्द के शुरू वाले हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि शब्द जो बड़े से शब्द है और छोटे शब्द है उसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसको कैसे उच्चारण करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे कैसे। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शब्दों को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं उदाहरण ले लेता हूँ, एक शब्द लेता हूँ जिसको हम पढ़ के बताएंगे, है ना। एक शब्द ले लेते हैं, चलो यहीं पे ले लो, जगह खाली है ना, क्योंकि जगह ज्यादा हो जाएगा तो चलो इसको मैं बांट देता हूँ ऐसे। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये जगह खाली, ये जगह खाली, इसी जगह पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक। तो चलो हम एक शब्द ले लेते हैं, है ना। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, उसको हम पढ़ के दिखाएंगे कि कैसे पढ़ेंगे, किसके माध्यम से, अल्फाबेट साउंड के माध्यम से, और ये जो शब्द के शुरू होने वाले और शब्द के लास्ट होने वाले नियम के हिसाब से, ठीक। उच्चारण करेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है। तो LETTER, आप तो पढ़ लिए, जल्दी से जानिए तो, है ना। लेकिन पहले हम पढ़ना बता देते हैं कि कैसे उच्चारण करेंगे, है ना। तो मैंने क्या लिखा, क्या लिखा, LETTER। अब हम इसको कैसे खिंचगा करके
उच्चारण करेंगे यानी पढ़ेंगे। एक की आवाज क्या है? ल। एक की आवाज क्या है? ल। ई की आवाज ए होता है ए। टी की आवाज ट। जहां एक और नियम बता दूं, जहां समान दो अक्षर लगातार हो जाए उसकी उच्चारण हम सामान्यतः एक बार ही करेंगे, लिखेंगे 2 बार, लेकिन सामान्यतः अधिकतर है ना एक बार उच्चारण एक ही बार करेंगे। जैसे कि यहाँ डबल है टी, तो वहां उच्चारण टी का उच्चारण एक बार ही करेंगे, है ना। और कई ऐसे शब्द है जिसका उच्चारण भी 2 बार करना पड़ता है, लेकिन इस शब्द में एक ही बार में उच्चारण होगा उसका, ठीक है। तो टी का ट, और फिर ई है। अब बता दिया ना, अब ये लास्ट में एक नियम बताया था, तो शब्द के लास्ट वाला नियम टी ई आर, तो ये टी ई आर है, तो हम ये प्लस वाले नियम में न जाकर के हम इस भैंस को क्या कर देंगे, टर लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में टर ही आएगा। टी ई आर है तो टर आया, तो अभी बस इसी को लिखना है, इसको ल में एक ही मात्रा ले और ये ट और लेटर बन गया। ये नियम में लास्ट वाले अक्षर वाले नियम के हिसाब से तो लेटर हो गया, पढ़ने में आसानी हुई। उसी तरह से हम अन्य शब्द को ले सकते हैं, अन्य शब्द ले सकते हैं, जैसे कि डॉग, D-O-G, हमने कल भी पढ़ा था, D-O-G ले लिया। डी की आवाज क्या है? ड। डी की आवाज ड। ओ की आवाज आ, हो गया। और जी की आवाज ग। अब इसको मिलाओ, ड और ड में आ की मात्रा, ये मात्रा है, हिंदी में भी मात्रा है, ये इंग्लिश में भी मात्रा है ना। तो ये ड क्या हो जाएगा, मात्रा लग जाएगा, दा और ग की पढ़िए, सरल हुआ। ये छोटे अक्षर थे, वैसे ही एक बड़ा अक्षर है, मैं उसको लिख रहा हूं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा अक्षर क्या है देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं P R O N U N C I A T I O N। बहुत लंबा शब्द है, बड़ा शब्द है ये। कितने स्पेलिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 अक्षर का शब्द है। कितने अक्षर का शब्द है? लंबा है। अब हम इसको टुकड़े टुकड़े करके, मतलब खिंचगा करके पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से पढ़ लेंगे। इस नियम से चले जाते हैं और इस नियम से चले जाते हैं, दोनों नियम से जाएंगे, ठीक है ना। पहले हम आखिरी और बीच को देख लेते हैं। ये आखिरी वाला है, शब्द के आखिरी में क्या है और शब्द के शुरू में क्या है, इसको हम देख लेते हैं। क्या इस नियम का पालन कर रहा है ये शब्द? इस नियम में देखो कोई आ रहा है, ये आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? T-I-O-N आ रहा है, सन। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये सन। क्या हो गया? इतना को ले लिए T-I-O-N सन। अब इसका हम तो जान है कि ये सन है, ये हमेशा क्या रहेगा? सन ही रहेगा। तो अब इतने को पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा इतने को। अब शुरू को देख लेते हैं, शुरू वाला नियम। शब्द के शुरू में PR है, PR का हो गया। अब हमको कितना पढ़ना है, ये एकदम आसान हो जाएगा। प्र भी मिल गया, सन भी मिल गया है ना। अब प्र में अब ये क्या है? P R, प्र हो गया। ये क्या है? ओ की मात्रा है, ओ है, तो एक मात्रा ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? आ। ओ की आवाज क्या है? ओ की आवाज क्या है? आ। यहां तक लिखिए आप।
अब ये क्या है? एन की आवाज न। एन के बाद क्या है? यू की आवाज फिर उसके बाद क्या है? न। एन की आवाज क्या है? न। हो गया। उसके बाद ये क्या है? सी। सी के बाद का। लेकिन यहाँ पे एक नियम है, आपको और बता दूं, है ना। अब ये आ गया तो, है ना, हमेशा हमने देखा है सी की आवाज क्या होती है? क होती है। लेकिन जहां पे सी के साथ, जहां पे इसके साथ, सी के साथ यानी सी के बाद आई ई वाई, क्या? आई ई वाई, सी के साथ, किसके साथ? सी के साथ हमेशा जब कभी भी आई ई वाई इन तीनों में से एक भी कोई इसके साथ लग जाए तो इसकी आवाज जो है बदल जाती है। क्या हो जाती है? इसकी आवाज बदल जाती है। तो ये सी की जो आवाज क है वो क से बदल करके क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कब? जब इसके साथ आई ई और वाई जुड़ेगी तभी, है ना। बाकी कोई भी जोड़ो इसके साथ उसका उच्चारण क ही होगा। लेकिन आई ई और वाई अगर जोड़ दोगे इसके साथ में तो इसकी आवाज क्या हो जाएगा? स। क्या हो जाएगा? स। तो यहाँ पे भी सी के बाद क्या है? आई है। तो यहाँ पे इसकी आवाज क्या हो जाएगा? स। तो स और ई की, आई की आवाज ई, आई की आवाज ई। हो गया। और लंबा हो गया, एक पूरा ये सब मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। स के बाद ये आई की आवाज और उसके बाद क्या अक्षर बच गया? ए की आवाज, ए की आवाज क्या है? अब देखो हम इसको पढ़ना सीखते हैं। अब मात्रा लगा दे। प्र में आ हो गया। या अब इसको हम ओ है तो हम ओ की मात्रा भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? आ की मात्रा लगे, आ लगे थे प्र, है ना। क्या? प्र। अब इसको हम प्रो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रो भी कर सकते हैं। तो प्र, अब ये न है तो न में युग लगा है तो न और अ बोलेंगे तो न ही निकलेगा ना। न निकल है तो न न फिर न, प्रोनन हो गया। प्रोनन सब में ई की मात्रा लग जाएगा। क्या? सी। सब में ई की मात्रा है तो एक मात्रा लगा के सी। ए और ये लास्ट में लिखा है। अब पढ़ो तो प्रोनाउंसिएशन। क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन। हम कॉमन भाषा में इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। शुद्ध बोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन। सरल लगा कि कठिन लगा? आसान हो ना। शुरू वाले शब्द के देखें, लास्ट वाले शब्द को देखें, उसके बाद बीच को ही बस हमको तोड़ा मोड़ा गया है या तोड़े मोड़े उच्चारण किए हैं। तोड़े मोड़े गए, सॉरी मैं गलत बोल दिया। उसको बीच को ही शब्द को हमने क्या किया है? उसका उच्चारण किए हैं मात्रा लगा करके, और बड़े शब्दों को हमने आसानी से पढ़ लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन। और इसका मतलब भी होता है उच्चारण करना, बोलना। जो भी हम बोल रहे हैं ना वही उच्चारण करना। क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? तो चलो मैं आपको एक शब्द देता हूं, उस शब्द को आप लोग पढ़ के मुझे बताना। ठीक है ना? कोई एक जने आना
और उसको पढ़ के बताना। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, इसको बस मिटाता हूं। चलो मैं इस स्पेलिंग लिख रहा हूं, FINGER। इसमें GR भी जुड़ जाएगा ना, इसमें GER भी जुड़ जाएगा, गर। हाँ, अब इसको कौन पढ़ेगा उच्चारण करके? आगे बढ़ेगा, बताना उसको ना, पढ़ के जोर से बताना। हाँ, GR का ये फार्मूला में है ना, वेरी गुड। अब क्या होगा पढ़ के बता पूरा। क्या हो गया? जोर से बोलो। वेरी गुड। क्या हो गया ये? फिंगर हो गया ना। मैडम हम स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं हिंदी में, लेकिन उच्चारण तो वही है ना। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? फिंगर। क्या हो जाएगा? फिंगर। वेल डन, वेरी गुड। और एक शब्द देख लेते हैं। चार अक्षर वाला शब्द है, ज्यादा बड़ा नहीं है। COCK। इसको कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे। और हाँ, आदो वेरी 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 गुड। बताओ इसको जोर जोर से बोलना ना। हाँ, लिखो लिखो। हाँ लिखो। अब दोनों उच्चारण समान है। सी के भी आवाज का है और के भी आवाज का है, तो कह लिखेंगे, है ना। वेरी गुड। अब क्या हो गया बताओ पढ़ के। इसको पढ़ो। क्या है? क्या है? कॉक। वेरी गुड। क्या है? कॉक। कॉक। और कॉक माने क्या होता है पता है? मुर्गा। कॉक माने मुर्गा। चलो वेरी गुड। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शब्द को अल्फाबेट की आवाज के माध्यम से, और जो ये जो नियम है, लास्ट वाले अक्षर के क्या शब्द हैं और शुरू वाले अक्षर के क्या शब्द हैं, जो संयुक्त रूप से है। तो इन नियमों को पालन करके हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। किसको? बड़े से बड़े शब्द और छोटे से छोटे।